हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें हम देखते हैं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगी। अगर ये चार रेजिस्टेंस हैं, अगर यहीं पर ये n रेजिस्टेंस होते तो इसी को हम Rn तक लिखते, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड यही लिखते चले जाते Rn तक। ये ध्यान रखना है। और एक और बात हम ध्यान रखेंगे कि जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से बड़ी होती है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मतलब जो भी हमारे पास R1 R2 R3 Rn है उनसे बड़ी होगी। मतलब क्या हुआ, अगर R1 हमारा 2 ओम है, दूसरा 4 ओम है, 6 ओम है, 8 ओम है, इस तरीके से वैल्यू है, तो जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो 8 ओम से भी बड़ी होने वाली है। ये ध्यान रखना है। अब एक और चीज, जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें करंट की वैल्यू सारे रेजिस्टेंसेस में सेम होती है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आराम से याद कर लेंगे। ये हमारा हुआ सीरीज कनेक्शन। वैसे ही हम देखेंगे पैरेलल कनेक्शन नाउ। अब पैरेलल कनेक्शन में अगर हमें यही लिखना होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनका पैरेलल लिखेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरीके से हम लिखेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, अगर यही हमें लिखनी होगी n के लिए तो हम यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/R1 प्लस 1/R2 और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक? n तक लिखते चले जाएंगे, Rn तक, और ये हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी आर इक्विवेलेंट की बच्चा। और अगर ये सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस होते पैरेलल में, तो अगर हम इसको दो के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/R1 प्लस 1/R2, ये बहुत ही आसान सी वैल्यू मिलती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये R1 इंटू R2 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, ये R2 प्लस R1 हो जाएगा। और अब इसको अगर रिवर्स करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको हम यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा रिजल्ट है जिसको हम याद भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। और अब यहाँ एक और बात समझने की है, जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है बेटा, वो हमेशा छोटी होगी कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो हमारे पास पैरेलल में लगे हुए हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 2 4 6 8 ओम की ये रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 ओम से भी छोटी होने वाली है। ये ध्यान रखना है। अब एक और चीज है कि पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है। क्या सेम होता है? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बच्चा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये हमें बेसिक बात है जो याद रखनी है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान आसान से सीखते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि ये 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। अगर आप सही से देखेंगे तो यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं है, सब के सब एक ही लाइन से कनेक्टेड हैं। अगर आप मेरे कर्सर को आप फॉलो करोगे, पेन को फॉलो करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ देखोगे कि यहाँ पे ये 3 ओम है, फिर 4 ओम है, फिर 5 ओम है, फिर 6 ओम है, और फिर से हम यहाँ पे बी पे पहुंच गए। तो ए से स्टार्ट होकर यहाँ हम बी तक जा रहे हैं। ये एक ही वायर है, पूरा एक ही वायर है, मतलब ये सबके सब सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगे हुए हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ से हम इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकलेगी। कैसे निकलेगी? हम ड्रॉ करते हैं, ये ए है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस हुआ, ये 4 ओम का हुआ, ये 5 ओम का हुआ, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ की वैल्यू लिख लेंगे, 3 ओम, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, और ये 6 ओम है बेटा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है? 18 ओम मिल जाएगी। बहुत ही आसान सा सवाल था, ये हम कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। ये हमारे पास है, यहाँ पे ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंसेस निकालने हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है कि हमको वो समझ नहीं आ रहा है। जब नहीं समझ आता है तो सबसे आसान तरीका हम बताते हैं कि जहाँ पे भी जो रेजिस्टेंसेस आपको दे रखे हैं, जहाँ पे भी जंक्शंस आपको दिख रहे हैं, उन पॉइंट्स पे नंबर्स लिख दो। क्या लिख दो? नंबर्स लिख दो। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं 1, ये लिख देते हैं 2, कुछ जंक्शन है, इस जंक्शन पे हमने नंबर लिखा 1 एंड 2। अब आप देखोगे 1 के बीच में दो ब्रांच हैं, एक ऊपर है, एक नीचे की तरफ ब्रांच है 1 और 2 के बीच में। तो वो जिसका मतलब ये पैरेलल में है। तो 4 और 8 ओम ऊपर वाले ये किस में आ गए? ये दोनों ये सीरीज में आ गए, और 6 ओम के साथ किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। ऐसा कुछ होने वाला है। तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे दोबारा से, अभी हमें समझ आएगा।
हम बोलेंगे ये ए पॉइंट था बेटा, और यहाँ से हमने 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया और ये पॉइंट आ गया 1। अब 1 से 2 के बीच में एक ब्रांच तो ऐसी थी जो डायरेक्टली 2 तक जा रही है 6 ओम के साथ, और जो दूसरी ब्रांच है ऊपर उसमें 2 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, एक 4 ओम है, एक 8 ओम है, ये हमने लगा दिया, और आगे फिर से एक 8 ओम का रेजिस्टेंस जा रहा है, और हम पहुंच गए बी पे। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब इसको हम सॉल्व करें तो आपको यहाँ से समझ आएगा कि जो ऊपर वाली जो 2 रेजिस्टेंसेस हैं ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनकी वैल्यू तो हमें पता है कितना हो गया, 4 + 8, ये 12 ओम होने वाली है, और 12 और ये 6 ये वाले दोनों आ गए पैरेलल में। तो हमें फॉर्मूला पता है आर इक्वलेंट का, जो हमने अभी पढ़ा, R1 × R2 अपॉन R1 + R2। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 12 × 6 डिवाइड बाई 12 + 6, ये हम लिख देंगे, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 72 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 4 ओम। ये हमारा बहुत आसान से एक वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक रेजिस्टेंस 4 ओम का, फिर ये 4 ओम का, और ये 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 8 ओम, 4 ओम एंड फिर से 4 ओम। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब हम अगर देखें तो आर इक्वलेंट कैसे निकालेंगे, ये सब के सब सीरीज में है, तो ये हमारा आ गया 16 ओम। बहुत आसान सा रिजल्ट हुआ। आगे देखते हैं और सीखेंगे बेटा। ये हमारे पास इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, लेकिन हमने क्या किया है, सी और डी पे के बीच में एक वायर भी कनेक्ट किया हुआ है। जब हम वायर कनेक्ट कर देते हैं इसका मतलब इसमें जो सी और डी है ये कंडक्टर से कनेक्टेड है, और कंडक्टर की एक खास बात होती है, वहां पे क्या है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो पोटेंशियल और सी और डी जो है वो सेम है। अगर पोटेंशियल सेम होता है तो उन पॉइंट्स को हम एक जगह पर लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि सी और डी एक ही पॉइंट हो गए। तो सी और डी अगर एक ही पॉइंट है तो हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। जब रीड्रॉ करेंगे तो कैसा मिलेगा, ये ए पॉइंट है, और ए से हमारे पास सी की तरफ एक रेजिस्टेंस जा रहा है कुछ इस तरीके से, ये सी पॉइंट है, और उसी प्रकार ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। उसी प्रकार ए से डी की तरफ भी एक रेजिस्टेंस जा रहा है, लेकिन सी और डी तो एक ही पॉइंट है, तो ये 6 ओम हो गया। अब सी से बी की तरफ एक रेजिस्टेंस जा रहा है, फिर से हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा फिर से 6 ओम है, और डी से फिर से हमारा कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है, ये 4 ओम है। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए ए एंड बी। अब इसके बीच में निकालना है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो पहला 4 ओम है और 6 ओम है ये दोनों पैरेलल में है, फिर से 6 ओम 4 ओम फिर से पैरेलल में है, फिर सीरीज में है। हम पहला सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा, ये आर इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 6 डिवाइड बाई 4 + 6, ये R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2 हमने निकाला है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 24 डिवाइड बाई 10। तो ये पहली वैल्यू आ गई। ऐसे ही दूसरे की वैल्यू भी सेम ही आएगी। तो हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंसेस आ गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसको हम चाहें तो 2.4 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई 2.4 ओम पहला, दूसरा भी 2.4 ओम हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है आर इक्वलेंट, तो इसकी वैल्यू फिर से हम लिख सकते हैं 2.4 + 2.4 दैट इज 4.8 ओम। ये हमारे पास एक सिंपल सी वैल्यू आ गई। आगे देखते हैं। अब ये ए और बी के बीच में हमको फिर से समझना है कि हमें निकालना है आर इक्वलेंट। बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिए। ये जो पॉइंट है इसको अगर हम कुछ बोल देते हैं 1, ये कोई पॉइंट है इसको बोल देते हैं 2। तो 1 और 2 के बीच में ऊपर वाला एक ब्रांच है जो 3 और 3 के साथ है, और नीचे वाला भी एक ब्रांच है जो 3 और 3 के साथ है। अगर इनको देखें तो ये दोनों पैरेलल में हैं आपस में। फिर से ड्रॉ करते हैं इस डायग्राम को, ए से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट था ए से एक ब्रांच नीचे की तरफ जा रही है। ये दो रेजिस्टेंसेस थे 3 ओम, एंड अगला वाला भी 3 ओम है। यहाँ हम बी तक जा गए। अगला हमारे पास यहाँ एक रेजिस्टेंस आता है ये 3 ओम के साथ, और यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंसेस कुछ इस प्रकार हैं, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। फिर हमसे यहाँ से देखते हैं एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है, ये भी 3 ओम है बेटा। ये सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। अब हमको करना है, कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए। जो पहले ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं।
जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों सीरीज में है और ये वाले भी सीरीज में है। तो ये कितना हो गया, ये भी 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, दोनों पैरेलल में है। तो आपको पता है हम क्या करेंगे, आर इक्वलेंट निकालने के लिए 6 इंटू 6 एंड डिवाइड बाई 6 प्लस 6 करेंगे। तो ये कितना हो गया 36 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 3 हो गया। ये हमारा 3 ओम आ गया। तो हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ कैसे करेंगे। अब हम यहाँ से, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस, ये नीचे वाले का भी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 6 ओम, ठीक है। ये ए और बी के बीच में हम लिख रहे हैं बेटा, ये 6 ओम है, यहाँ पे एक 3 ओम है और ये बीच में भी 3 ओम आ गया और यहाँ पे भी 3 ओम आ गया, ठीक है। अभी हमने सॉल्व कर लिया ऊपर वाली कंप्लीट ब्रांच को। तो ये हमारे पास 3 3 3, ऊपर वाले तीनों सीरीज में हो गए तो 9 ओम हो गया, नीचे वाला 6 है। फिर से आर इक्वलेंट निकालेंगे दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके, तो 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 9 प्लस 6 कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये 54 हो गया, ये हमारे पास 15 हो गया। अब इसको, ये हमारा आर इक्वलेंट आ गया फाइनली। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। होप सबको समझ आया होगा। चलो एक क्वेश्चन हम आपके दिल छोड़ते हैं, आप इसको ट्राई करना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए और बी के बीच में निकालना है, ट्राई करना। थैंक यू सो मच।